तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योत जगाई है, मन और वस्तुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर सदा से समय बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंट लेकर तब चरणों में आते हैं। आर्य समाज के सिद्धांत में तीसरा नियम दिया है, ध्यान से सुनेंगे जरा मुझे एक बार। तीसरा नियम दिया है, उसने कहा है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। देखो, वेद का पढ़ना या पढ़ाना, वेद का सुनना या सुनाना, या तो कोई पढ़े या कोई पढ़ाए, या कोई सुनावे या कोई सुने, ये चारों अवस्थाएं धर्म की नहीं है, अपितु ऋषि लिखते हैं ये परम धर्म है। इसलिए आपने वेद के कुछ मंत्रों को बोला। अब मैं आप सबके कल्याण के लिए ऋषियों ने जो मंत्र हमें दिए हैं, जिन मंत्रों में अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने समाज के सुख के लिए प्रार्थना की गई, कामनाएं की गई, उन मंत्रों का पाठ करेंगे। आप में से जिन लोगों को ये मंत्र आते हैं वो मेरे साथ गुनगुना सकते हैं, और जिन्हें नहीं आते हैं वो इन मंत्रों को श्रवण करें, इनको सुने, सुनकर के परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु भद्रम त्रिनेमी सुनयाम देवा, भद्रम पश्येमाशव्यजितः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वः, स्वस्ति नामसा इत्यादि में भद्र सुने, भद्र कहें, भद्र बोले, अच्छा कहें, अच्छा सुने, अच्छा बोले, ऐसी प्रार्थना करते हुए कुछ मंत्रों को आप सुनेंगे और सुन करके अपने जीवन को, अपने कानों को, अपने हृदय को, अपनी अंतरात्मा को पवित्र करेंगे। बड़े बड़े प्रभाव से श्रद्धा के साथ बैठिए इस यज्ञ में और बड़े ही भाव से मंत्रों को श्रवण कीजिए, सुनिए, और जिनको आते हैं वो मेरे साथ मिलकर के अपने गुनगुना सुनाते हैं, बोल सकते हैं। अथ स्वस्ति वाचनम ओम अग्निमले पुरोहितम यज्ञस्य देवमेव्युजं होतारं रत्नधातमं ओम सनापितेव सुनवे सुवाय भव सचस्वाना स्वस्तये ओम स्वस्ति नो मिमीतामस्मिनाभा स्वस्ति देवेर्मणः स्वस्ति पूषा सहस्रसुधात्मा स्वस्ति ध्यावापि सुचेतना ओम स्वस्तये वायुर्मामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पते बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्ति आदित्य भवन्तुनः ओम विश्वे देवानाध्यास्यस्तये वैश्वानरो वस्वस्मि स्वस्तये देवा प्रभास्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः प्रातःसा ओम स्वस्ति मित्रावराम स्वस्ति पथे रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाक्षाक्षः स्वस्ति नो अदितेर्गधीः ओम स्वस्ति पन्थावचरे सूर्याचन्द्रमसा विवल पुनर्नर्ता काता जानता संगमे महि ओम ये देवानां यजयानां नमो यजविद्रा अमृतार्तिर्जः तेनो रासा मुर्गाय यूयं पात स्वस्ति सदानः ओम ये यो माता तन्मते पया संसर्गद्रुमः उक्तसुस्मान वृषभरां सस्तां आदित्यां मदासास्तये ओम निक्षसु अनिमिषमिषु एर्णां देवासु सन्तमानसु ज्योतिरथा अहिमायानांगसु दिवो वह्माणं वसते स्वस्तये ओम सम्राज्यो येसुसो यजमायु परिता ददरेन्द्रिक्षयं ताम आविवासं विभोम आदित्यां स्वस्तये ओम गोवः स्तोमं रादतीयं यजुषद विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठनः कोवो भरं विजाता करं करत्यो न प्रसपत्यः स्वस्तये ओम येभ्यो होत्रां रामामा ये मनुषमिधाग्नि मनसा सहोत्रवी त आदित्या अवयं वयं सुगानां सुपता स्वस्तये ओम ये सरे भुवन चेतसो विश्वविस्त्राग्रहस्य मंतवः तेन नदादता देवसा देवासा स्वस्तये ओम हरे श्रीरं सोमं हवामहे ओमचं सुतं देव्यं जनम अग्निमित्रं वरुणमसासये भयावाभावि मरुता स्वस्तये ओम श्रामाणं ध्यामहे संप्रमाणं प्रणीतिं देवीं नामनामुद्रामणं श्रीमार्महे स्वस्तये ओम विश्वयुद्रा अरिहन्तये त्रायं गुरुवायायन्ता सत्तया देवदेव्या हुवेक्षो देवा चम्मच में जोत जलने के बाद चम्मच में कपूर रख लीजिए। आपके पास कपूर है, चम्मच में कपूर रखिए
और ये पीछे हवन कुंड पे जला लिया, भी जलाना नहीं, जब तक हम कहेंगे नहीं आपने हमारे साथ चलना है, आगे पीछे नहीं होना है, ठीक है? जला लीजिए, जलाइए। ओम भूर्भुवः स्वधयो ऋभुना पृथ्वी ववृणां तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना जला लीजिए और हवन कुंड में इसको रख दीजिए। कपूर को हवन कुंड में स्थापित कीजिए, रखिए इसको और सब लोग बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ करके बैठे और परमात्मा से प्रार्थना करें। ओम उद्बुद्ध स्वामे प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे कामयं च अस्मिन् सदस्ये अद्भुतरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानस्य सीदतः। मुख्य यजमान के पास तीन समिधाएं रखी हैं। हवन की जो समिधाएं हैं, पहली समिधा लेकर के एक समिधा ले लेंगे और घी में लगा करके बड़ी श्रद्धा के साथ हवन में छोड़ेंगे। शास्त्री जी देखें, सबने अपनी अपनी समिधाएं ले ली हैं। ओम आयन्तये महात्मा जात वेदस्ते निलितस्वर्गस्य चेतवदया चास्मान् प्रजया तस्मै ब्रह्मवर्चसे नानातेन सस्मै भय स्वाहा इदमतमये जातवेदसे नमः। दूसरी समिधा ले लीजिए। ओम समिधा अग्निन्दो वशसकृतै बोधयतातिथिं अस्मिन् भव्याजुहोतरा। ओम सुसमिधा यशोचिसे विततं तीव्रं जुहोतरा अग्नये जातवेदस्ते स्वाहा इदमतमये जातवेदसे नमः। तीसरी समिधा लीजिए। ओम तन्त्वा संवीरन्दिरो घृतेन वर्धयामसि वृक्षोचाय विष्टय स्वाहा इदमतमये जातवेदसे नमः। चम्मच ले लीजिए। अब जो मुख्य यजमान है चम्मच लेकर के घृत की आहुतियां डालेंगे। एक मंत्र से हम इस मंत्र को बार बार कहेंगे और बार बार 5 बार इस मंत्र के साथ आहुति डालेंगे। और देखो, जब हम मंत्र के साथ आहुति डालते हैं तो प्रश्न ये पैदा होता है कि एक ही मंत्र को बोल करके 5 बार क्यों डाला जाए? तो हर बार किसी मंत्र को आप बोलते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। हर बार मंत्र को बोलते हैं तो एक बार मंत्र को बोलने के साथ भगवान से एक प्रार्थना करनी कि प्रभु हमें ये चाहिए, परमात्मा हमें इस पदार्थ की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, घृत की आवश्यकता है, दुग्ध की आवश्यकता है, अपनी अच्छी संतानों की आवश्यकता है। 5 बार बोल करके ये कहा गया प्रजया तस्मै ब्रह्मवर्चसे अन्नान्नाधेन। हमें अन्न चाहिए, अन्न के बिना हमारा जीवन नहीं है। हमें धन चाहिए, धन के बिना हमारा जीवन नहीं है। हमें दुग्ध चाहिए, घृत चाहिए। परमात्मा से कामना की तो मंत्र के साथ साथ जब आप बोलते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो देखो कितना आनंद आता है। आइए करके 5 बार 5 घी की आहुतियां डालें। और यजमान विशेष ध्यान ये रखना है, जो घी डाल रहे हैं वो अपने हवन कुंड की अग्नि को व्यवस्थित रखें। वैसे शास्त्री जी व्यवस्था देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी अग्नि धीमे हो गई है तो आप घी डाल सकते हैं, उसको अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं। तीव्रम प्रभुतना, आपकी अग्नि तीव्र होनी चाहिए, आपकी अग्नि ऊपर होनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना के साथ में आओ पंचमुखा आहुति डालेंगे। ओम आयन्तये तवभया चास्मान् प्रजया तस्मै ब्रह्मवर्चसे नानातेन तस्मै भय स्वाहा इदमतमये जातवेदसे नमः। ओम आयन्तये महात्मा जातवेदस्ते निलितस्वर्गस्य
चेतवदया चास्मान् प्रजया पशुषि ब्रह्मवचसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्तमः ॐ अयन्तयत्मात्मान् जातवेदस्ते नेदस्वदस्व चेतवदया चास्मान् प्रजया पशुषि ब्रह्मवर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्तमः ॐ अयन्तयत्मात्मान् जातवेदस्ते नेदस्वदस्व चेतवदया चास्मान् प्रजया पशुषि ब्रह्मवर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्तमः ॐ अयन्तयत्मात्मान् जातवेदस्ते नेदस्वदस्व चेतवदया चास्मान् प्रजया पशुषि ब्रह्मवर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्तमः। जो यजमान घी डाल रहे हैं उनके ठीक सामने जो यजमान बैठे हैं वो लोटा उठा लेंगे और हमारी तरफ से उधर की तरफ आप जल सेचन करेंगे, जल सेचन करेंगे मंत्र के साथ साथ ओम अदिते अनुमन्य स्वाहा डालिए। अब ये मुख्य यजमान को दे देंगे जो घी डाल रहे हैं। हमारी तरफ से घुमाइए, हमारी तरफ से घुमाना है और इधर से डालिए। ओम अनुमते अनुमन्य स्वाहा। अब जो हमारी तरफ मुंह करके बैठे हैं उन्हें दे देंगे, जो जिनका फेस हमारी को रखा है वो अब जल से सेचन करेंगे। ओम सरस्वते अनुमन्य स्वाहा। अब पकड़ लेंगे, लोटा भी डालना नहीं है, वही रोके रखिए। ओम देव सविता प्रसुव यजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा केतं नाहुनातु वाचस्पतिर्वाचना सदतो। अब जहाँ आपने लोटा रोका हुआ है वहां से लेकर के चारों तरफ घुमाइए पानी और उसी कोने में पूरब से शुरू करके और पूरब दिशा में रख दीजिए लोटे को। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वहीं रखिए कॉर्नर पर रख दीजिए लोटे को, वहीं के। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए चम्मच पकड़ लीजिए, 4 घी की आहुतियां डालेंगे। पहली आहुति उत्तर भाग में समझिए हवन कुंड में जिधर यजमान घी डाल रहे हैं उनका लेफ्ट साइड में आगे की तरफ अग्नि की तरफ चलते हुए घी की आहुति डालेंगे और दूसरी आहुति हवन कुंड के अंदर हमारे उत्तर भाग में जिधर हम बैठे हैं उधर डालेंगे, दक्षिण भाग में और बाद 2 आहुतियां यज्ञ के मध्य में डालेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्ने दन्तमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्तमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्तमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्तमः। सामग्री पहुंच गई है सबके पास। हवन कुंड में 5 हवन कुंड में सामग्री है। जो आगे बैठे हैं वही डालेंगे, अभी पीछे बैठे हैं वो न डालेंगे सामग्री। हम बीच में स्थान परिवर्तन करेंगे, स्थान बदलेंगे। स्थान जब परिवर्तन करेंगे तो पीछे वाले आगे क्या आहुति डालेंगे। देखिए जब यज्ञ करते हैं तो बड़ी श्रद्धा भाव निश्चित किया कि इस बार हम 5 आसन पर बैठ करके यज्ञ करेंगे, अगली बार हम और बढ़ाएं, और बढ़ाएं। अब इस और विस्तृत रूप से इसको बढ़ाते चले जाएं। इसलिए आओ करके हम सब लोग सामग्री के साथ आहुतियां डालेंगे और बड़े भाव से। मैंने कहा था आपका घी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ ऋषियों ने कहा शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, लेकिन हृदय की श्रद्धा बहुत आवश्यक है। उस हृदय की श्रद्धा को जाग करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए
वेद मंत्रों के साथ आओ, मिलकर श्रेष्ठ तमाम कर्म को आगे करें और इसमें आहुतियां अपनी डालें, अग्नि को समर्पित करें। यजुर्वेद में मंत्र आता है, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वातु देवता, रुद्रो देवता, बृहस्पति, वनस्पति, साथ साथ वहां अग्नि को भी देव कहा है। अग्नि देव है और अग्नि इतना बड़ा देव है कि आप डाले हुए पदार्थ बांट देता है। आप डाले हुए पदार्थ को जहां जहां आप देना चाहते हो वहां तक वो लोग क्या कर देता है, पहुंचा देता है। अग्नि इतना बड़ा देव है। तो आओ मिलकर के ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि हमारा ये पूरा परिवार बैठकर इस यज्ञ को कर रहा है। हम सब लोग मिलकर इस यज्ञ को गति दे रहे हैं। आइए प्रातःकालीन यज्ञ के साथ में हम आहुतियां डालेंगे और अब सामग्री के साथ साकल्य के साथ आप अपनी आहुतियां डालें। ओम सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजोते न सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेगो स्वाहा, ओम भूरग्रहे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सामग्री नहीं डालेंगे, 4 आहुतियां, फिर सायंकालीन मंत्रों से यज्ञ करते हुए फिर आगे गायत्री और विश्वानी मंत्रों का पाठ करते हुए यज्ञ आहुति डालेंगे। पहले 4 आहुतियां जैसे आप पहले डाली वैसे ही डालें। ओम अग्नये स्वाहा, इदमग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः, ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। अब सामग्री के साथ आहुति डालेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्ग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम सजो देवेन सवित्रा सजो
राघवेन्द्र व्याजुषाणो अग्निमेतु स्वाहा ओम भूरभुवः प्राणाय स्वाहा इदं तमये प्राणाय नमः ओम भूर्भुवः प्राणाय स्वाहा इदं तमये प्राणाय नमः ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदं आदित्याय ज्ञानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वरनिवाय विद्येय प्राणापानभ्यः स्वाहा इदं तमये प्राणापानभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा ओम याते देवगणाः पितरस्य उपासते तयामाधमेधया अग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं ब्रह्मणयासुव स्वाहा ओम अग्नेयसु ससाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वा यो यो दस्रज्जुहुरामेनो भूयिष्ठान्ते नमः विधेम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ब्रह्मलोकं स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षेमामृतात् स्वाहा ओम उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षेमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षेमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षेमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षेमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षेमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षेमामृतात् स्वाहा उदयन्तां पावमानि तुजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। यज्ञ के विषय में एक बहुत सुंदर चर्चा मैं आपके बीच में करना चाहता हूं और आप उसे एकाग्र होकर के सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। राजा जनक एक बहुत बड़े ऋषि हुए, राजा जनक एक बहुत बड़े संत हुए, राजा जनक एक बहुत बड़े विद्वान हुए। एक बार
राजा जनक ने यज्ञ के ऋषि यज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, महाराज आप यज्ञ के विषय में जानते हैं? तो वो तो यज्ञ के मास्टर थे, यज्ञ के विद्वान थे, यज्ञ उनका विषय था, यज्ञ के वो ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूं यज्ञ के विषय में। तो राजा जनक ने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे यज्ञ के विषय में कुछ बताइए, यज्ञ को कैसे करना चाहिए, यज्ञ करने का पात्र कौन है, यज्ञ करने का अधिकारी कौन है, यज्ञ किसको करने का अधिकार है, और यज्ञ में कौन कौन सी वस्तु हमें चाहिए। ऐसा प्रश्न राजा जनक ने यज्ञवल्क्य ऋषि से किया। इसके उत्तर में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और उन्होंने दो ही बात कही। मैं संस्कृत में कथा को कथानक को न कहते हुए आपको हिंदी रूपांतरित में समझाना चाहता हूं। और वो राजन को कहते हैं, राजन जिस यज्ञ को करना चाहते हो वो यज्ञ दुग्ध और घृत के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है बोलो? दुग्ध और घृत के साथ किया जाता है। तो राजा जनक ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज अगर कोई गरीब व्यक्ति हो और जिसके पास दुग्ध न हो, जिसके पास घृत न हो, तो वो इस यज्ञ को तो करेगा नहीं। वो यज्ञ कैसे करेगा, वो यज्ञ को कैसे संपन्न करेगा? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं यज्ञ के वो ऋषि, वो कहते हैं हे राजन, हे राजा जनक, जिसके पास में दुग्ध नहीं है, जिसके पास घृत नहीं है, वो केवल सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ अन्नों का राजा, अन्नों में सबसे पवित्र जिसको कहा गया उसका नाम बोलो तो क्या है? जौ को कहा, यज्ञ को कहा। राजन जिसके पास घृत नहीं है, जिसके पास दुग्ध नहीं है, वो जौ से इस यज्ञ को बोलो क्या कर सकता है? कर सकता है। राजा रुका नहीं। हे ऋषि अगर किसी के पास यज्ञ न हो, किसी के पास जौ न हो, तो वो इस यज्ञ को कैसे करे? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं अगर किसी के पास घृत भी न हो, किसी के पास दुग्ध भी न हो, किसी के पास जौ अन्न न हो, तो वो किसी दूसरे अन्न जैसा भी अन्न हो उस अन्न से बोलो क्या कर लेवे? इस यज्ञ को कर लेवे। राजन अगर किसी के पास कोई अन्न हो ही ना, तो क्या वो इस यज्ञ को करे या न करे? तब फिर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं फिर जंगल में जाए व्यक्ति और जंगल की समिधाओं को लेकर के आवे, जंगल की लकड़ियों को लेकर के आवे। और देखो एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा उन समिधाओं को जलावे, उन समिधाओं में अग्नि प्रदीप्त करें, और कुछ समिधाएं अपने पास तोड़ तोड़ करके रख ले वे, जिसके पास दुग्ध भी न हो, जिसके पास घृत भी न हो, जिसके पास जौ भी न हो, जिसके पास दूसरे और प्रकार का कोई अन्न भी न हो, वो मंत्रों को बोले और अग्नि जलती रहे। उन समिधाओं को जंगल से लाई हुई उन पवित्र लकड़ियों के द्वारा माध्यम से उन मंत्रों के साथ आहुति डालता चला जावे, सुहा बोलता चला जावे, जैसे सुहा आवे। लेकिन हे राजन, इस दुनिया के श्रेष्ठतम कर्म को, इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ कर्म को करना कभी भी बोलो छोड़े नहीं। राजन रुकता नहीं है साथियों, बंधुओं, माताओं, बहनों, राजन रुका नहीं। उन्होंने कहा हे ऋषि, किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में अगर जंगल की लकड़ियां भी न मिल पावे, समिधा भी न मिल पावे, तो फिर इस यज्ञ को कैसे करें? तो फिर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वनस्पतियों के द्वारा करें। राजन वनस्पति भी न मिले तो कैसे करें हे ऋषि? तो वो फिर कहते हैं कि अगर वनस्पति न मिले तो इस यज्ञ को छोड़े नहीं, जल को ले लेवे, हाथ में जैसे सूर्य ज्योति आवे जल को ही छोड़ देवे, अग्नि ज्योति आवे जल को ही छोड़ देवे, लेकिन इस पवित्र कर्म को कभी करना छोड़ना नहीं चाहिए। राजन रुकता नहीं है। मैं बड़ी गंभीर बात आज आपसे कहना चाहता हूं। और वो कहता है जब हम कहीं सफर में हो, जब कहीं हम मार्ग में हो, जा रहे हो और वहां जल की भी व्यवस्था ना हो, तो फिर इस यज्ञ को कैसे करें? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, न दुग्ध है, न घृत है, न जौ है, न अन्य वनस्पतियां हैं, न समिधा है, और ऐसी स्थिति में जल भी नहीं है। तो राजन फिर वो पूछता है तो फिर इस यज्ञ को कैसे करें? तो फिर वो कहते हैं फिर इस यज्ञ को मन में ही कर लेवे, मन से ही बोले, मन में ही कहे, मन में ही पढ़े। और इसका एक भाव वो कहते हैं, और दूसरे उपनिषदों में भी आया, सूत्रों में भी कहा गया, वेदादि शास्त्रों में भी अलग अलग जगह आया है, लेकिन
इस श्रेष्ठ कर्म को करना कभी भी हम छोड़ें, बोलो नहीं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, आर्य समाज मॉडल टाउन के प्रधान जी अब इस संसार में नहीं है, डॉक्टर देवराज गुप्ता जी। एक बार हम कुरुक्षेत्र किसी कार्यक्रम में गए और उन्होंने बस में जैसे ही हम लोग बैठे, उन्होंने कहा शास्त्री जी हवन शुरू करो। हमने कहा डॉक्टर साहब हवन शुरू करें, हम समझे नहीं कुछ बात को। तो उन्होंने वही ये सतपथ ब्राह्मण का उद्धरण देते हुए कहा कि इस कार्य को, श्रेष्ठ कार्य को कभी करना छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में सुख का साधन, जीवन में पवित्रता का साधन, जीवन में अपने जीवन को उत्थान के ऊपर की ओर लेकर के जाने का साधन, साथियों, माताओं, बहनों, अगर ऋषियों ने कोई बताया तो उसका नाम बोलो क्या है? यज्ञ है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करने को कभी छोड़ना नहीं। और क्या बात कहते हैं? वो कहते हैं जो बिना यज्ञ किए हुए खाता है, बोलो, जो बिना यज्ञ किए हुए खाता है वो पाप खाता है। बिना यज्ञ किए हुए खाना चाहिए, माने श्रेष्ठ कर्म के साथ में। आप सबने बड़े ही पवित्रता के साथ में इस यज्ञ को किया है। इस यज्ञ में आप तो सम्मिलित हो रहे हैं और आप अपनी आहुतियां दे रहे हैं। देखो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके लिए एक कामना करना चाहता हूँ भगवान से। हे प्रभु, क्योंकि शास्त्रों में मेरा एक नाम है, शास्त्रों में मुझे एक संज्ञा दी गई है, शास्त्रों में मेरे नाम के पीछे टाइटल लगाया गया है। जानते हो उस टाइटल का नाम क्या है? उस टाइटल का नाम है पुरोहित। क्या है बोलो? पुरोहित कहा गया मुझे। पुरोहित होने के नाते मैं अपने इस परिवार के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप सबके कल्याण के लिए, अपने इस परिवार की कल्याण की कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग बैठ करके भी परमात्मा से कामना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे हृदय में और मेरे इन यजमानों के हृदय में यज्ञ की ज्योति सदैव बोलो क्या होती रहे? जलती रहे। यज्ञ की ज्योति, अग्नि रूपी ये ज्योति कभी बुझे नहीं। ज्ञान की ज्योति, प्रकाश की ज्योति आपके हृदय में सदैव जलती रहे। आइए मिलकर के, समय बड़ी तेजी से भाग रहा है, इस श्रेष्ठ कर्म को कभी छोड़ना नहीं है। प्रभु हमें इतनी शक्ति देना, परमात्मा हमें इतना सामर्थ्य देना, परमात्मा हमारे हृदय में इतना उत्साह भरना कि हम इन कार्यों को और बड़े स्तर पर करते चले जाएं, और बड़े स्तर पर ऐसे आयोजन हम करते रहें। मैं अपने इस पूरे परिवार का, इन बच्चों का, सबका, विशेष करके तो हमारी ये जो युवाओं की टीम है, उस सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ और उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ मिलकर के हम इस कार्य को लेकर के आगे बढ़े हैं और निरंतर इस कार्य की ज्योति को आगे लेकर के चलते रहेंगे। आइए, बड़े ही पवित्र भाव से जिन्होंने आहुतियां नहीं डाली हैं वो कुछ और आहुतियां डाल लें। हमारा ये पूरा कार्यक्रम, आदरणीय पंडित जी की कथा, श्वेता जी के भजनों का कार्यक्रम और ये यज्ञ का कार्यक्रम आपका हर्षित जी का एक चैनल है वैदिक विचार, वैदिक प्रचार के नाम से। तो उस चैनल पर हम पूरा कार्यक्रम यज्ञ के बाद जब वीडियो आएंगे उन कार्यक्रम को देखेंगे। और ये यही नहीं, पूरे देश के लोग, क्योंकि ये जो चैनल है इनका, ये आर्य समाज का ही चैनल है। इनके पूरे चैनल पर किसी दूसरे प्रकार का और कोई कार्यक्रम नहीं होता है। पूरे देश में और भी दूसरे देशों में इनका चैनल देखा जाता है। उस चैनल को हम देखेंगे, अपने इस कार्यक्रम की यादगार बनी रहेगी। आइए मिलकर के, जिन्होंने आहुति नहीं डाली है वो अपनी आहुति डाल लें और फिर इस यज्ञ को यहीं विराम करेंगे। आगामी कार्यक्रम हमारा इस पंडाल में चलेगा। कथा भी, राम की कथा पंडाल में होगी, पंडित जी के मुखारविंद से हम सुनेंगे। आइए मिलकर के, जिन्होंने आहुति नहीं डाली है वो अपनी आहुतियां डाल लें। ओम भूर्भुवस्सुः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। विश्वजीत जी स्थान बदलवाए हैं, सब लोग आहुति डाल चुके हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने आहुतियां अपनी डाल ली हैं, कोई रह रहे हैं? एक बार स्थान और। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। केवल घी की आहुतियां डालेंगे
और प्रसाद बन गया होगा कुछ, तो प्रसाद प्रत्येक हवन कुंड के पास थोड़ा थोड़ा प्रसाद, भात का प्रसाद या जो भी प्रसाद बना है वो प्रसाद दे दीजिए। प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदं नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदं नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा। यवादितेभ्यः स्वाहा। इदम अग्नि वायवादितेभ्यः इदं नमः। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहा तं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सुहृतौ ते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयत्रे सर्वाण्णः कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टिकृते इदं नमः। ओम स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। अग्न आयुषी पवस आसुगोर्जमिसञ्चना आरेवादस्व दुक्षणां स्वाहा। इदमग्नये पवनाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। अग्नि ऋषि पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहित तमीमहे महागयं स्वाहा। इदमग्नये पवनाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चस्व वीर्यं ददद्रै मयि पोषं स्वाहा। इदमग्नये पवनाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रजापतेन त्वदेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणां स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ओम तन्नो अग्नि वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासशिष्टा यजिष्ठो वै तमासो सुचानो विश्वां द्वेषांसि प्रमुग्धस्मात् स्वाहा। इदमग्निमणाभ्याम् इदं नमः। ओम से तन्नो अग्नि अवमो भवति नेदिष्टो अस्या उससो व्यष्टौ अवयक्षं नो वरुणं नराणो वियमृडिकं स्ववो न एधि स्वाहा। इदमग्निमणाभ्याम् इदं नमः। ओम इमं मे वरुणस्रुति हवमध्या च मृडया त्वामवस्सुराश्चके स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्ते यजमानो हविर्वे अहेडमानो वर्णे बोद्धर्षं समान आयु प्रमोसी स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यजया पासा वितता महन्ता ते वृणो अद्य सवितो तविष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मर्ता सर्का स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्तेभ्यो सर्केभ्यो इदं नमः। ओम अयाश्चाग्ने अस्य न विसुप्ते पाशतमया असि अयानो युज्यं महासयानो देहि भेषजं स्वाहा। इदमग्ने इदं नमः। ओम उदतमं वरुणपासमसवाधनं विमध्यमं धृताय अथा वयमादित्यवृते तवानागसो अदित्यस्यां स्वाहा। इदं वरुणाय आदित्याय दितये इदं नमः। ओम भवतं नः समनसौ सचेत सावरे पसौ मायज्जं हिंसिष्टं मायज्ज पतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमध्यनां स्वाहा। इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय। अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरे स्वाहा। ओम कुहवै स्वाहा। ओम अनुमत्ते स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। ओम सेध्यवा पृथिव्यां स्वाहा। ओम सृष्टिकृते स्वाहा। घी को बस छोड़ लीजिए ऐसे बीच बीच में। किससे मिलता है आत्मिक बल? किससे मिलता है? शारीरिक बल कैसे प्राप्त होता है? ये हमारी कविताओं में गाया, ये हमारे उपदेशक लोग गाया करते हैं, भजनोपदेशक गाया करते हैं। छोड़ देंगे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं, ये वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्रों को जब हम पाठ करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है,
हमारी वाणी पवित्र होती है, हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारा मन पवित्र होता है। इसलिए आओ मिलकर के उन वेद की ऋचाओं में कहे हुए भावों को, वेद की ऋचाओं में कहे हुए विचारों को हम सब लोग इस कविता के माध्यम से, यज्ञ भगवान की प्रार्थना के माध्यम से बड़े भाव विभोर होकर के सब लोग गाएंगे। आइए मिलकर के सब लोग गाएं, सब लोग मिलकर के बोलें। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भागयो चल कीजिए, छोड़ देने छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर समय हो मन सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधादित ऋचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से लज्जादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, ईदन ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देने छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सारे विश्व का हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देख
सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब वेद पढ़े सुविचार पढ़े, बल पाए चढ़े नित ऊपर को, अविरोध रहे रिझ पंथ गहे, परिवार कहे वसुधा भर को, दुर्ग धर्म धरे पर दुख हरे, तन त्याग करें भव सागर को, दिन फेर पिता वर दे सविता, हम आर्य करें निज जीवन को, हम श्रेष्ठ करें वसुधा भर को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सब लोग हाथ जोड़ें और 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर, सब आंखें बंद कर लीजिए और भगवान से जिन वाक्यों को मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा, उनको अपने मन मन में दोहराइए, मन मन में कहिए। हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हम सब ने मिलकर आपके पार कृपा से प्रातः काल के पावन पुनीत बेला में दुनिया ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, ओम स्वस्ति नंद्रो